हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 7। आज हम करने जा रहे हैं इसकी एग्जांपल्स। तो पहली एग्जांपल है डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट ट्राइंगल बनाएंगी? तो कैसे पता चलेगा ट्राइंगल बनाने के लिए? तो ट्राइंगल बनाने के लिए एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ी आई। जैसे सपोज करो ये वाली ट्राइंगल ले ली हमने, ठीक है, ये ट्राइंगल ले ली, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर आना चाहिए, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर आना चाहिए और इन दोनों का सम इस साइड से ग्रेटर आना चाहिए। जब किसी भी दो साइडों का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा तो वो क्या बन जाएगी? ट्राइंगल बन जाएगी। तो हमने क्या ले लिया? ए 3, 2, बी -2, -3 एंड सी 2, 3। तो पहले निकालेंगे ए बी के बीच में डिस्टेंस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आ गया -2 -3 का होल स्क्वायर और -3 -2 का होल स्क्वायर। -2 -3 -5 का स्क्वायर बना और ये भी बन गया -5 का स्क्वायर। तो ये बना 25 और ये भी बना 25। 25 बन गया 50। अब 50 किसका रूट बना? 50 बना, 50 से पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 49। 49 किसका रूट होता है? 7 का। तो 7 49 से ये एक ज़्यादा है तो लगभग 7.1 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ये यूनिट आ गई। फिर निकालना है BC का डिस्टेंस। फार्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आ गया 2 माइनस x1 -2 का स्क्वायर, y2 3 माइनस और ये माइनस 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 हो गया प्लस, तो ये प्लस बन गया। 3 और 3 हो गया 6 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। ये आ गया 36। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 बन गया √52। और 52 से ये हल्का सा ज़्यादा है तो 7.2 यूनिट ले लेते हैं स्क्वायर रूट इसका। अब निकालेंगे किसका? AC का डिस्टेंस, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC में ये x2 आ गया, ये x1 आ गया, तो 2 - 3 का स्क्वायर और ये बन गया 3 - 2 का स्क्वायर। ये आ गया -1 का स्क्वायर और ये आ गया 1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 हुआ और 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये आ गया √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1.4 लेंगे। अब देखो AB और BC का सम इस AC से ग्रेटर आ रहा है, इन दो साइडों का सम करो तो वो 7.1 से ज़्यादा आ रहा है और इन दो का सम करो तो वो 7.2 से ज़्यादा आ रहा है। तो किसी भी केस में किसी भी दो साइडों का सम थर्ड साइड से क्या बन रहा है? ग्रेटर। तो ये क्या बन जाएगी? ट्राइंगल बन जाएगी। इट फॉर्म्स ए ट्राइंगल बिकॉज, क्यों? क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
इफ सो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अगर ये ट्राइंगल है तो कौन सी टाइप बनी, तो हमने ये टाइप बतानी है। तो अगर आप देखो, अगर मैं इनसे रूट हटा दूं, 50 से भी रूट हटा दूं, 52 से भी रूट हटा दूं, और ये √2 से भी रूट हटा दूं, तो 50 और 2 का सम जो है, इन दो का सम इसके बराबर आ रहा है। तो ये बन रही है पीजीटी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, है ना। ए बी कितना आ गया, रूट, रफ पे कर रहा हूँ मैं, √50 का स्क्वायर, ए सी आ गया √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 52 रूट का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, 50 + 2, और इन दोनों का सम कितना आया, 52। तो ये क्या बन रहा है, पीजीटी अप्लाई हो रहा है। तो पीजीटी अगर अप्लाई हो रहा है तो ये क्या बन जाएगी, राइट ट्राइंगल। तो लगाएंगे कन्वर्स पीजी थ्योरम, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, जिससे एक एंगल कितना बन जाएगा, 90। अब 90 कौन बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इन दोनों साइड में कॉमन कौन सा है, एंगल ए इक्वल्स टू 90, देयरफॉर ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द पॉइंट 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो एक फिगर बना लेते हैं, ए बी सी डी, जिसके कोऑर्डिनेट ए के आगे 1,7, बी का आ गया 4,2, सी का आ गया -1, -1, और डी का आ गया -4, 4। ए ले लिया 1,7, बी ले लिया 4,2, सी ले लिया -1, -1, और डी ले लिया -4, 4। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या किया मैंने, कुछ डिस्टेंस निकाल लिए, जैसे ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है 4, माइनस का माइनस, x1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व माइनस किया तो आ गया 3, और इन दोनों को माइनस किया तो आ गया -5। तो 3 का स्क्वायर 9 और 25, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस किया कितना आ गया, √34। ऐसे ही बी सी निकाला फार्मूला यही लगा के, तो ये भी कितना आया, √34। अब निकालेंगे सी डी, तो सी डी में भी फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है, सी और डी का निकाल रहे हैं ना, x2 है -4 और x1 की वैल्यू है -1। x1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ऐसे y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 3 का स्क्वायर और 4 + 1 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25, और इसका भी सम कितना बन गया, 34 यूनिट। अभी तक ए बी की भी 34 आया, बी सी का भी 34 आया, सी डी का भी 34 आया। अब किसका निकालना है, ए डी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए डी का फार्मूला है डिस्टेंस निकालने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए डी में x2 की वैल्यू है -4,
और x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 7। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का हुआ, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और इन दोनों का सम भी कितना बन गया 34 यूनिट। अब डिस्टेंस तो सबके इक्वल आ गए, साइडें सारी इक्वल हो गई। अब इनको डिफ्रेंशिएट कौन करेगा? अब स्क्वायर कैसे प्रूफ होगा? डायगोनल इक्वल करके। तो डायगोनल सबसे पहले कौन बन रहा है? AC। तो फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC के निकाल रहे हैं, तो ये x1 ये x2, तो -1 माइनस x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर -1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन माइनस का 1 और 1 2 हो गए, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 और 1 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और बन गया ये रूट 68 यूनिट। ठीक है। अब दूसरा निकालना है BD का। फिर फार्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पॉइंट है B और D, तो ये लगेंगे 4, x2 आ गया -4 और माइनस x1 आ गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 और 4 हुआ 8 और 4 में से 2 निकाले 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और 2 का 4 और ये बन गया रूट 68 यूनिट। अब डिस्टेंस सबका इक्वल है, साइडें सबकी इक्वल है, डायगोनल आपस में इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड diagonal are also equal, therefore ABCD क्या बन गया हमारा स्क्वायर। ठीक है। तो जब शो दैट होगा तो वो चीज़ प्रूफ होगी, ये चीज़ याद रखना। जब शो दैट दिया था, ये शो दैट बोला था ना, चेक थोड़ा ना बोला था, या नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर, तब अलग अलग हो सकती हैं वैल्यू, लेकिन जब शो दैट बोला हुआ है कि ये स्क्वायर होने चाहिए, तो ये होगा ही होगा स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट पॉइंट A, B एंड C। 3 लड़की हैं, एक A जो 3, 1 पे बैठी हुई है, B 6, 4 पे बैठी हुई है और C 8, 6 में बैठी हुई है। कह रहा है डू यू थिंक दे आर सिटेड इन ए लाइन, क्या ये एक ही लाइन में बैठी हुई हैं? तो अगर एक ही लाइन में बैठी हैं तो बताओ, ये अपना रीज़न बताओ इस आंसर के लिए। तो क्या करेंगे, जब एक लाइन में बैठी हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या बनाएंगे कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ कैसे होता है, किसी दो साइडों का सम, किसी दो साइडों का सम किसी तीसरे के इक्वल आएगा तो वो क्या बन जाता है, पॉइंट्स कोलिनियर बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB का डिस्टेंस। फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना आ गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 आ गया 4, y1 आ गया 1 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, 9 और 9 कितना बना 18। तो क्या मैं 18 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 2, और 9 किसका रूट होता है 3 का, तो 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पे रूट सॉल्व करना ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लस माइनस रूट सेम वाले ही होंगे।
तो अब किसी का रूट 18 आएगा, तो किसी का 36 आएगा, तो किसी का 72 आएगा। तो वहाँ से हम जिनके पेयर बन रहे होंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे इसका 18 में 9 3 के पेयर बन रहे हैं, वो बाहर आ गया। अब दूसरा निकालना है हमने BC। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कौन आ रहा था, 8, 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बन गया 2 का स्क्वायर, ये भी बन गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और ये भी 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 4 और कितने हो गए, 8। तो क्या इसको मैं 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो 4 किसका रूट होता है, 2 का यूनिट। अब निकालूंगा तीसरा डिस्टेंस AC का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 x1 y2 y1। तो ये बना 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 8 में से 3 निकाले 5, और 6 में से 1 निकाले 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, और 5 का स्क्वायर 25, 25 25 हो गया 50, और 50 बनता है 25 टू ज़ा, और 25 किसका रूट होता है, 5 का। तो देखो रूट तीनों में सेम आ रहा है, ये 3√2 और ये 2√2, और ये बन रहा है 5√2। तो जब रूट सेम आ रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका और इसका सम बन के AC के बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे AB प्लस BC। AB आ गया 3√2 और BC आ गया 2√2। इन दोनों को प्लस किया, 5√2 बन गया AC। तो देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है एक पॉइंट है x P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये पॉइंट दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। एक ले लिया A 7,1, एक ले लिया B 3,5। अगर ये पॉइंट इस और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम ले लेंगे AP इक्वल्स टू BP। फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो निकाल रहे हैं AP के बीच में डिस्टेंस, तो पॉइंट हो जाएंगे ये। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब वेरिएबल हो तो उसको हमेशा पहले लिखा करो। तो x2 लेना है, x माइनस x1 7 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे इनका निकालने के लिए x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर। रूट दोनों के ऊपर है, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। ऐसे यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2a और b। यहाँ पे भी फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। x का स्क्वायर x स्क्वायर के साथ कैंसिल, y का स्क्वायर y स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25
5 2 ज़ा 10y। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर देंगे, y वाले एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। 14x माइनस 2y, 6x इधर आके प्लस हो गया, 10y इधर आके प्लस हो गया, 9 प्लस 25 माइनस 1 माइनस 49। ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। 14 में से 6 निकाले 8, इन दोनों को भी सॉल्व किया तो साइन बढ़ेगा। 10 में से 2 निकाले और 9 और 25 कितना हुआ 34, 34 में से 1 निकाले 33 और 33 में से 49 निकाले तो -16। तो क्या करेंगे, -8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x, साइन कॉमन बाहर माइनस का है तो साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस का माइनस, 8 1 ज़ा 8 -16, माइनस माइनस कैंसिल किया, 8 2 ज़ा 16, तो रिलेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, y। ये भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस, किससे, एक a 6, 5 और एक b -4, 3। तो इसमें भी AP और BP का डिस्टेंस क्या लेंगे, इक्वल लेंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। अब AP के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो आ गया 0 -6 का होल स्क्वायर और y -5 का होल स्क्वायर और 0 -4 यानी 0 + 4 का होल स्क्वायर हो गया और y -3 का होल स्क्वायर। रूट दोनों के ऊपर है, कैंसिल कर दिया और ये बन गया -6 का स्क्वायर और यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a और b, 0 + 4 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b यानी 3 का स्क्वायर -2 a और b, y स्क्वायर कैंसिल कर दिए, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 -5 2 ज़ा 10y, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 -6y। अब कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग साइड कर देंगे, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे +6y और इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 10 में से 6 निकाले 4y, 16 और 9 25, 25 में से 25 गए 0, 0 -36 -36, माइनस माइनस कैंसिल 4 9 सा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो पॉइंट बताना था हमने y एक्सिस पे कौन सा है, तो वो कोऑर्डिनेट निकल के उस पॉइंट y के उस p के 0,9। ठीक है, तो ये हुआ है हमारी एक्सरसाइज 7.1 के बेस पे एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.2 के बेस पे एग्जाम्पल्स। ठीक है।